अगुवाई करता है। आप हमें खुदा की कलाम की तरफ लेकर चलिए। थैंक यू रश्मि सिस्टर, मैं गॉड ब्लेस यू सिस्टर आपकी प्रेयर के लिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही क्या? क्योंकि मैं आज दूसरे रूम में हूँ, यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा वीक लग रहा है मुझे। बिल्कुल फिर क्लियर भी है पास्टर प्रदेश। ठीक है, आइए हम दुआ करें। वचन में जाने से पहले हम दुआ करेंगे। आइए हम 2 मिनट के लिए आंखों को बंद करें। करुणमय जीवित शांति खुदा नाज़री यीशु के नाम में लॉर्ड हम आपके चरण के पास आते हैं। खुदा हम धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें सौभाग्य दिया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस समय पिता परमेश्वर आपके चरणों में समय आने के लिए आपने अनुग्रह बख्शा, हम धन्यवाद दे हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपकी त्रिएक हुजूरी के लिए। पिता हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र प्रभु यीशु हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा आपका हम स्वागत करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हमारे बहुत सारे भाई बहन जो दुनिया कोने कोने से जुड़ चुके हैं, उन सबों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद दें हमारे बहुत सारे भाई बहन जो फेसबुक लाइव हैं, उन सबों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदा इस समय आप हमसे बोलने जा रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जितने भी लोग सुनने जा रहे हैं सभी के दिलो दिमाग को कंट्रोल में लीजिए, भटकने वाले सोचों को कंट्रोल करे, रूहानी कानों को खोल दीजिए, रूहानी आंखों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आप हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बातचीत करें स्वामी, ताकि जितने भी लोग समय प्रभु जी जुड़े हैं सभी लोग बरकत को पाकर जाने पाए, ऐसा होने दीजिए स्वामी। हालेलुया। खुदा हम धन्यवाद देते हैं, आप हमसे बोलने जा रही, इसलिए सारा आदर मान सम्मान इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। इस विनती को उद्धार करता इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। फिर से एक बार मैं मसीह यीशु में सबका स्वागत करता हूं। और आइए हम आज के मनन के लिए निकलेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 4 वचन से हम 7 दिन तक पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 4 वचन से 7 तक पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। हालेलुया। यहाँ पर ये फिलिपियों की पत्री प्रेरित पौलुस ने लिखी है। और ये फिलिपी शहर जो यूरोप खंड के मैसेडोनिया के रोमन प्रांत में पाया जाता है। और यूरोप में पहली कलीसिया पौलुस ने स्थापित की थी। और जब पौलुस बंदी गृह में जेल में था, उस समय उस कलीसिया में कुछ ऐसे लोगों ने जो पौलुस के कुछ विरोध में काम करने वाले लोगों ने गलत शिक्षा को फैला दिया था। उसकी वजह से उस कलीसिया में कुछ वाद विवाद चल रहा था और कुछ लोग दुखी थे, कुछ लोग परेशान थे। और पौलुस एक दूसरे हेतु के अनुसार भी ये पत्र लिखता है। जब उसकी जरूरत थी उस समय ये कलीसिया ने उसके लिए ऑफरिंग भेजा था, उसके लिए धन्यवाद के हेतु उसने ये पत्री लिखी थी। और ये यही 4थे अध्याय में ये दान के विषय में आगे लिखा है कि जब उन्होंने दान उसे भेजा तो धन्यवाद देने के लिए उसने पत्र लिखी थी। और आगे वो लिखता है कि मसीह यीशु के विश्वास के द्वारा ही हमारा हम एकता में रह सकते हैं और परमेश्वर की कृपा से हम शांति पा सकते हैं और एकता के साथ और जोश के साथ हम जीवन बिता सकते हैं। ये सारी बातें पौलुस इस पत्री में लिखता है। लेकिन यहाँ पर आज हम देखना चाहते हैं, खुदा हमें कुछ ऐसी बातों को सिखाना चाहता है जो हमें हमारे में जरूरत है। मेरा आज का टॉपिक है प्रभु में सदा आनंदित रहो।
ये बात बहुत ही मुश्किल भी लगी है और अच्छी भी है, क्योंकि वो में सदा आनंदित रहो, ये हर एक मसीह के लिए जरूरी है और अच्छी है। लेकिन हम देख सकते हैं कि हर इंसान, हर विश्वासी हर दिन, हर जैसे दिखे या रहते हैं वैसे हमें नहीं दिखाई देते हैं या नहीं रह पाते हैं। फिर भी पौलुस वहां पर कलीसिया में जो लोग दुखी थे, परेशान थे, उनको हियाव देते हुए ये कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। आज यही वचन से खुदा आपको और मुझसे बातचीत करना चाहता है कि हमें आनंदित रहना है। उसमें पहली बात को हम देखेंगे, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंद करना अच्छी बात है। जब हम आनंद करते हैं, मतलब कोई अच्छी बातों हमारे जीवन में होती है, तब हम आनंद करते हैं। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि हर समय प्रभु में हमेशा के लिए, सदा के लिए आनंदित रहो। और उसने जीवन जिया है। हम देख सकते हैं कि उसने बहुत बड़ी सेवा की है। यरूशलेम से यरूशलेम तक वो पहुंचा है और उसने बहुत बार मार भी खाई है, बहुत सारे रूह को बचाया है, बहुत सारी कलीसिया को उसने बनाई है। और जब हम ये फिलिपी में ही देखते हैं कि जब एक जो आत्मा से भरी हुई जो बहन थी, वो भविष्यवाणी करती थी, वो के बारे में बता रही कि ये परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के दास लोग हैं। तो पौलुस ने उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाला था। उस समय उनको पकड़कर मारा पीटा था और बंदीगृह में डाल दिया था। लेकिन हम क्या देखते हैं कि उनके शरीर में घाव थे, उनके कपड़े फाड़ दिए गए थे, उनको बेड़ी में बंद कर दिया था, हेड़ में उनको बंद कर दिया था। फिर भी रात को पौल और सिलास दोनों आराधना कर गए। ये बहुत ही मुश्किल है कि शरीर घाव हो, खून बह रहा हो, कपड़े फट गए हो, और जो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था फिर भी उनको मार पड़ी थी। ऐसे समय में खुदा की आराधना करना, खुशी के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देना क्या आसान नहीं लगता है। लेकिन पौलुस ने ऐसी जिंदगी जिया है, खाकर भी वो खुश रहा, तंगी में भी खुश रहा, भूखा हो तो भी वो खुश रहा, हर बातों में वो खुश रहा। और दूसरों को हियाव देने के लिए, विश्वासियों को हियाव देने के लिए जेल में से ये लेटर लिख रहा है, पत्र लिख रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और आनंद करना अच्छी बात है, लेकिन हर समय आनंदित रहना, हम जीवन जी रहे हैं तो हमें पता लगता है कि क्या हम प्रतिदिन सेम जीवन, सेम आनंद कर सकते हैं क्या। लेकिन पौलुस चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं प्रभु में खुश रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर निरंतर खुश रहता है, हर समय खुश रहता है। और वो परमेश्वर यदि हमारे जीवन में है तो हमें कैसी भी परिस्थिति में खुश रखता है, चाहे कैसी भी परिस्थितियों में हम गुजर रहे हो, लेकिन वो हमें खुश रहने के लिए सहायता करता है। और ये हर मुश्किल हालात में भी हमें आनंदित रखना जानता है। हर विपरीत परिस्थिति में भी हमें आनंदित रखना जानता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमेशा खुश रहता है, हमारे अंदर में होकर वो हमें खुश रखता है। और हम जब हमारे जीवन में आनंद करने के अवसर आते हैं तभी हम आनंद करते हैं। जब कोई बर्थडे आती है हमारी और हमारे बच्चों की, तो हम खुश हो जाते हैं और खुशी मनाते हैं। या तो शादी का माहौल, घर में शादी तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी मनाते हैं। या तो बड़ा दिन क्रिसमस आता है, उस समय हम बहुत खुशी मनाते हैं, बहुत बस कुछ अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और बहुत सारी खुशी मनाते हैं, वचन सीखते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारा उस समय का जो आनंद बहुत ही बढ़ जाता है। लेकिन ये सारी बातें तो है हम जो करते हैं, लेकिन बहुत बार हमारे जीवन में जो हमें अच्छा मिल जाता है तो भी हम
परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, खुश हो जाते हैं और आराधना भी करते हैं और खुदा को धन्यवाद देने के लिए मीटिंग भी रखते हैं। जब भी हमारे जीवन में जब खुदा अच्छा काम करता है तो हम लोग खुदा को धन्यवाद देने के लिए एक मीटिंग बुलाते हैं और हम सब मिलकर खुदा की आराधना कर खुदा को धन्यवाद देते हैं, खुदा को उठाते हैं। और ऐसे ही लेकिन पौलुस यहाँ कहना चाहता है कि हर परिस्थिति, चाहे अच्छी परिस्थिति हो, बुरी हो, अच्छा समय हो, बुरा समय हो, कैसी भी कंडीशन में खुदा में परमेश्वर के साथ हमें चलना है और खुशी के साथ चलना है। नीति वचन लिखने वाला सुलेमान क्या लिखता है कि आनंदी हृदय उत्तम औषध है। जब हमारा हृदय आनंद से भरा होता है तो हमारे लिए एक औषध जाता है। हमें कोई बीमारी हमें परेशान नहीं कर सकती है, कोई बीमारी हमें गिरा नहीं सकती है, कोई बीमारी हमें विश्वास से हमें इधर उधर नहीं कर सकती है। यदि मैं एक वचन पढ़ लूंगा आपके लिए, नीति वचन 17:22, उसमें इस तरह लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मेरे लैंग्वेज में लिखा है कि आनंदी हृदय उत्तम औषधि है। जब हमारा हृदय आनंद से भरा होता है तो हमें कोई भी बीमारी परेशान नहीं कर सकती है, कोई भी बात हमें परेशान नहीं कर सकती है। इसलिए हमारा जीवन, हमारा हृदय आनंद से होना जरूरी है। हालेलुया। बहुत बार हम लोग खुदा के पास बैठते हैं, खुदा के चरणों में बैठते हैं, खुदा के हुजूर में बैठते हैं, लेकिन बहुत बार पता नहीं चलता कि हम कहाँ बैठे हैं, क्योंकि हम कौन सी परेशानी में रहते हैं, कौन से सोच में गिरे रहते हैं, क्या हम सोचते रहते हैं। जब भी हम खुदा के पास आते हैं तब भी बार ये पता नहीं चलता है कि हम कहाँ बैठे हैं, लेकिन खुदा हमारे अंदर रहता है। जो जैसा वो हमेशा खुश रहता है, आनंदित रहता है, वैसे ही हमें भी खुश रखता है। चाहे कैसे भी परिस्थितियों में हमें खुश रखता है और हमें खुश रहने की जरूरत है। और नीति वचन 15:13 में यदि पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा है कि मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता सा जाती है। हालेलुया। मतलब हृदय में जब हमारा आनंद होता है, हमारे हृदय में जो आनंद होता है वो बाहर आ ही जाता है, चेहरे पे आ ही जाए। यदि हम हंस के ना दिखाए या उसका रिएक्शन ना दिखाए, फिर भी हमारे हृदय में जो आनंद है वो चेहरे से प्रकट देता है। बार हम एक दूसरे से पूछते हैं कि कैसे हो, अजय भाई कैसे हो, ज्योतिष भाई कैसे हो, रश्मि सिस्टर कैसे हो। हम बोलते हैं अच्छा है, ठीक है, सही चल रहा है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम अंदर से परेशान रहे हैं, अंदर से हमारा सही नहीं होता है। लेकिन अजय भाई को खुश करने के लिए मैं बोलूंगा कि मैं सही, सब कुछ सही है। अजय भाई मुझे खुश करने के लिए हाँ सही बोलेगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। अंदर कुछ अलग सोच रहते हैं, कुछ परेशानी रहती है, वो हम एकदम से कह नहीं पाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर सच में आनंद है, हमारे हृदय में सच में आनंद भरा हुआ है, वो ऐसे ही चेहरे से, फेस से, हमारे मुख से प्रकट हो जाता है। हालेलुया। और हमारे अंदर दुख भरा है वो भी प्रकट हो जाता है। हम बहुत बार मसीह लोग क्या बोलेंगे, डुप्लीकेट हंसी आते हैं। सही में हंसी नहीं है, लेकिन बनाते हैं, थोड़ा स्माइल देते हैं, बोलते हैं कि सही है। लेकिन ये मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि बहुत हम भी झूठ बोलते हैं और दूसरों को भी हम भी क्या करते हैं, हम झूठ बोल देते हैं और दूसरों को भी
सही नहीं आते हैं। तो ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। सच में हमारे अंदर वो आनंद है तो हम बताना है, और नहीं है तो बोलना है कि कुछ परेशानी है, कुछ समस्या है। क्योंकि पौलुस भी ऐसा कहता है कि बहुत बार मैं मेरे अंदर एक युद्ध को देखता हूँ, जो नहीं करना चाहता हूँ वही हो जाता है। पौलुस भी अब लिखता है कि बहुत बार मेरे अंदर जो युद्ध चलता रहता है, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, मेरी नहीं, फिर भी मैं वही कर बैठता हूँ। इंसान ऐसा करता है, लेकिन जब हम पूछते हैं कैसा है, वो बोलता है कि बहुत ही अच्छा है, सही है, बहुत ही ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमारे अंदर जो है वो बाहर आ जाता है, बाहर प्रकट हो जाता है। इसलिए पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हबक्कुक बहुत ही अच्छा लिखता है। हबक्कुक बारे में यदि हम पढ़े तो हबक्कुक क्या लिखा है कि मेरे खेत में दाख लगे या ना लगे, फिर भी मैं खुदा में आनंदित रहूंगा, ऐसा करके लिखता है। 3:17 आदि हम पढ़े, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। हबक्कुक 3:17, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष फूल न लगे और दाख लताओं फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। ये वचन मुझे बहुत ही अद्भुत लगता है। मैं बहुत बार विश्वासियों को देखता हूँ, एक भैंस यदि मर गई तो वो एक हफ्ता या 15 दिन तक परेशानी रहते हैं कि उनका सब कुछ लुट गया हो, वैसा ही उनका मुंह हो जाता है, उनका जीवन हो जाता है, और वो एकदम ढीले हो जाते हैं। लेकिन ये परमेश्वर का दास क्या कहता है कि खेत में अंजीर लगे या ना लगे, दाख लता में फल आए ना आए, पाई के वृक्ष से कुछ धोखा पाए, खेत में अन्न उपजे या ना उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां रहे ना रहे, गौशाला में गाय भैंस रहे ना रहे, तो भी मैं खुदा में आनंदित रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि खुदाई है जो हमें सब कुछ देता है, और खुदाई है जो हमें आशीषित करता है, और हमारे पास जो नहीं है वो सब कुछ खुदा की ओर से हमें मिलता है, खुदा हमें देता है। इसलिए हमें हर समय आनंदित रहना है, खुश रहने की जरूरत है। क्योंकि मेरे प्रियो, यदि हम देखें, हम अजय भाई रश्मि सिस्टर में जिस कॉलेज में हम पढ़े हैं, जो कॉलेज का हमारा चेयरमैन था डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस, वो उसका जब मृत्यु हो गया तो उसको दिल्ली से उदयपुर में लाया गया, और दूसरे दिन संडे था। अभी उसके बेटे ने स्टेज पर खड़े होकर बोला, उस समय में वहां पहुंचा नहीं था, लेकिन उसने दूसरे लोगों जाकर वो सारी उनके साथ आराधना की। उन लोगों ने बताया कि उसने पहले कहा, आज का दिन हमारे लिए खुशी का भी दिन है और दुख का भी दिन है, लेकिन हम पहले खुदा की आराधना करना चाहते हैं। उन्होंने अपने पिता की डेड साइड पर रखा और पूरे परिवार ने आगे आकर परमेश्वर की आराधना की, और उस डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस को जो सॉन्ग बहुत ही पसंदीदा था वो भी उन्होंने गाया, और पूरा परिवार ने इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना की। और जैसे हर संडे आराधना होती है, वैसा ही वो संडे में भी आराधना की। उन्होंने उनको गाने के लिए ये कुछ किसी भी तरह से शॉर्टकट नहीं किया, किसी भी तरह से डिस्टर्ब किया, लेकिन उन्होंने ऐसे समय में भी परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर के नाम को जलाल दिया। कहने का मतलब कि उनके लिए एक सिर, उनके परिवार का सिर था, वो गंवा दिया, फिर भी वो लोग खुश थे, फिर भी वो लोग परमेश्वर की आराधना करते। मेरे प्रियो, तो ऐसे कंडीशन में भी खुश रहना बहुत मुश्किल होता है,
इसलिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि हर दिन खुश रहना बहुत मुश्किल है, हर परिस्थिति में खुश रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसके जीवन में खुदा है वो हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। हालेलुया। इसलिए उन्होंने उस दिन भी वैसे ही आराधना की जैसे हर संगति थी। तो इसी तरह हमारे जीवन में कैसी भी कंडीशन हो, जैसे हबक्कूक कह रहा है कि चाहे हमारे खेत में जितना अन्न आना चाहिए इतना अन्न पके या ना पके, मेरे गौशाला में गाय भैंस रहे या ना रहे, मेरे भेड़ बकरियां रहे या नहीं, लेकिन मैं खुदा में आनंदित रहूंगा। क्योंकि सारी दुनिया की चीज हमसे दूर हो जाए, लेकिन खुदा तो हमारे अंग संग है, वो तो हमारे अंदर रहता है। उसने तो वादा किया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें दुखित होने की जरूरत नहीं है। यदि हम दूसरी बात को पढ़े और दूसरी बात को देखें कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। मेरी लैंग्वेज में लिखा है कि तुम्हारी सहनशीलता, हिंदी में लिखा है कि कोमलता। मेरे प्रियो, हमारी विपरीत परिस्थितियों में भी हमें प्रभु पर विश्वास रखे रखना है, कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर पर रखे रखना है। हमारा हमारा हमारी जो धीरज सहनशील हम बनाए रखने की जरूरत है। चाहे हम हमारे साथ कैसी भी बात हो जाए, लेकिन खुदा के ऊपर हमें भरोसा रखने की जरूरत है। हमारी दुख भरी परिस्थितियों में भी हमें अपने आप को वश में रखने की जरूरत है। बार लोग नहीं बोलना बोलते हैं, खुदा से बोलने लगते हैं, लेकिन हमें हर परिस्थिति में शांत रहने की जरूरत है, अपने आप को वश में रखने की जरूरत है। हमारे मुंह से कभी भी परमेश्वर के विरोध में एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए, चाहे हमारे साथ कैसा भी बुरा हो रहा हो, लेकिन हम हर समय अपने आप को शांत रखने की जरूरत है और खुदा के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। जैसे अय्यूब के जीवन में हम देख सकते हैं, अय्यूब का जीवन राजा के समान था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन हम देख सकते हैं कि कुछ ही क्षण में उसका धन दौलत चला गया, उसके पास जितने भी प्राणी थे वो चले गए, उसके 10 बेटे जो उसके लिए फ्यूचर था ये सब मर गए। और ऐसी परिस्थिति में वो कहता है कि मैं जैसे ही आया था वैसे ही नंगा आया था नंगा चला जाऊंगा, मेरे खुदा को मैं जाकर देखूंगा। लेकिन खुदा की वो आराधना करता है, ऐसे समय में वो साष्टांग दंडवत करके खुदा की आराधना करता है। ऐसी परिस्थितियों में हम कैसे आनंदित हो सकते हैं? ऐसे परिस्थिति में हम कैसे धीरज रख सकते हैं? आज लोग एक भैंस मरने से दुखी हो जाते हैं, एक परिवार में कुछ हो जाने से परेशान जाते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन अय्यूब कोई भी गलती नहीं करता है, परमेश्वर की आराधना करता है। यदि हम सच में यदि आनंदित रहते हैं, सच में ऐसी परिस्थिति में हम अय्यूब के समान अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अय्यूब जानता है कि सभी तरह खुदा की सुरक्षा थी। अय्यूब को यह भी मालूम है खुदा की मर्जी के बिना एक भी बाल नीचे नहीं गिरता है, खुदा की मर्जी के बिना पत्नी हिलता है, खुदा के बिना कुछ भी नहीं होता है। यदि ये मेरे जीवन से सब कुछ गया है तो उसमें खुदा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हुआ है। और वो जानता है कि जीरो से उठाने वाला खुदा हमें वो वापस दे सकता है। वो जो खुदा चाहता है वो हमारे जीवन में करता है। अय्यूब जानता था, इसलिए अय्यूब खुदा की आराधना करता है। बहुत बार हमें ये सारी बातों को समझने की जरूरत है। जब भी हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हर बातों में हमें खुदा का शुक्र करना है, खुदा का धन्यवाद देना है। और ये ऐसी परिस्थिति में खुदा का धन्यवाद देना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे प्रिय, भी आप मुश्किल हालात में, मुश्किल समय में खुदा की आराधना करोगे, खुदा को धन्यवाद दोगे, उसका प्रतिफल आप जरूर देखोगे और वो बहुत ही बड़ा प्रतिफल होगा। जैसे अय्यूब को डबल मिला, वैसा ही हमारे जीवन में खुदा बड़ी आशीष को डालेगा। लेकिन हमें ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को शांत रखना और खुदा की आराधना करना है, खुदा को धन्यवाद देना है।
तीसरी बात यदि हम देखें तो जल्दी जल्दी हम आगे चाहते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो। जैसे मत्ती की रचित सुसमाचार 6 की 25 आगे यदि हम पढ़े तो वहां पर लिखा है, किसी भी किसी भी तरह की चिंता मत करो। फिर खाने के बारे में हो, पहनने के बारे में हो, और दूसरी बातों के बारे में बहुत सारा वहां पर लिस्ट है। टाइम की कमी की वजह में सारा लिस्ट नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन आप ये वचन से सीखते हो और जानते भी हो कि परंतु विश्वासी लोग बहुत सेहत के लिए चिंतित हो जाते हैं। बुखाने से, और बुखार उनको मार ही देने वाला हो ऐसा कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि उनका बोल बदल जाता है, उनका सोचना बदल जाता है, और वो तो अभी खत्म ही हो गए ऐसी कंडीशन हो जाते हैं। बुखार बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन विश्वासी लोग, बहुत सालों से मैं जानता हूं, जब से मैं सेवकाई करता हूं तब से जानता हूं कि बुखार के लिए लोग परेशान हो जाते हैं, जुकाम के लिए परेशान हो जाते हैं, थोड़ा दर्द हो जाए तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, फिर वो बीमारी क्यों ना हो, दर्द पीड़ा क्यों ना हो, पैसे की जरूरत हो, खाने की जरूरत हो। हम जानते हैं एलिया को एलिया खुदा का दास था, चुना हुआ परमेश्वर का दास था, खादम था। उससे कौन ने उसकी पूर्ति की? वो परमेश्वर है जो किसी न किसी तरह उनके लोगों के लिए उपाय करता है। लेकिन लोग एक दिन यदि भूखा रहना पड़ा तो परेशान हो जाते हैं, समय पर खाना नहीं मिला तो परेशान हो जाए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन के किसी भी बात की चिंता मत, कहते हैं ना, जॉब नहीं मिल रहा, डिग्री है जॉब नहीं मिल रहा है, उसके लिए लोग परेशान हो जाते हैं। फिर शादी नहीं हो रही है और टाइम हो गया है, एज हो गई है, लोग परेशान हो जाते हैं, नहीं करना करते हैं। जवान लोग भी बहुत जल्दी करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को समझना है। किसी भी तरह किसी भी बात किसी भी जीवन में किसी भी बहुत बड़ा लिस्ट हम बना सकते हैं कि शादी की बात हो, जॉब की बात हो, और बच्चों के लिए हो। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं कि बेटे के लिए चिंता करते हैं, बेटी के लिए चिंता करते हैं, अपनी पति के लिए चिंता करते हैं, पत्नी के लिए चिंता करते हैं। यदि उनके पास कोई चिंता का कारण नहीं है तो अपनी बहन, अपनी सिस्टर के परिवार के लिए भी चिंता करेगा। यदि वो भी नहीं तो रिश्तेदार की परिवार के लिए भी चिंता करेगा, और कहीं से भी चिंता लेकर आएगा। लेकिन हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि खुदा ने अब तक हमें संभाल के रखा है। दुनिया में कोरोना चल रहा था, लोग बहुत सारे मर गए और हम भी शिकार हुए, लेकिन खुदा ने हमें मर लिया। लेकिन आज भी लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए चिंता लेकर बैठ जाते हैं और उसे बहुत बड़ा बना दे हैं। छोटी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं और खुद परेशान हो जाते हैं। इसलिए भजन संहिता 55:22 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, तुम्हारा बोझ यहोवा पर डाल दो, ख्याल रखेगा। आपकी चिंता यहोवा पर डाल दो, उसको ध्यान है। पहला पत्रस 5:7 के लिखा है। लेकिन परमेश्वर परमेश्वर के लोग वचन को नहीं पढ़ते हैं, वचन को नहीं समझते हैं, और छोटी बात को बहुत बड़ी बनाकर परेशान हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। किसी भी बात की चिंता में हम बहुत बड़ा लिस्ट बना सकते हैं, बहुत बातों को समझते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे किसान लोग हैं, तो बारिश यदि कुछ दिन नहीं आई तो परेशान हो जाते हैं और दुआ करना भूल जाते हैं, चर्च में जाना भूल जाते हैं कि बारिश नहीं हो रही, अभी कैसे खेत में पकेगा, कैसे धान पकेगा। बहुत सारी बातें उनके जीवन में आ जाती है। लेकिन बहुत बार मैं उनको बोलता हूँ कि खुदा ने सारी ऋतु को ठहराया है, और खुदा छोटे से छोटे जीव की चिंता करता है, आपकी और मेरी भी चिंता करता है। वो पूरी करेगा, बारिश को गिराएगा, और वही होता है। तो मेरे प्रियो, हमें दूसरी फालतू चिंता को लेने की जरूरत नहीं। चौथी बात, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख पहुंचाई जाए। हमें निवेदन, प्रार्थना, विनती हमें खुदा के आगे पहुंचाना है। सारी बात को हमें खुदा के आगे पहुंचाना है, क्योंकि जब हम
बहुत बार सीखते भी हैं कि खुदा प्रसन्न करने के लिए पहले आराधना करना है। जैसे हमारे बच्चे क्या करते हैं, पापा आपको ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, पापा आज आप अच्छे दिख रहे हैं, पापा आज आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बहुत सारी बातों को बच्चे आके हमें बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, हमें खुश करते हैं। फिर पापा 10 रुपया दिए दे दीजिएगा, और हम खुश हो जाते हैं, 10 रुपया दे देते हैं। वैसे ही हमें करना है कि हमारे खुदा को हमें खुश करना है, खुदा को प्रसन्न करना है। लेकिन बहुत बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम क्या करने बैठे हैं, क्या करने आए हैं। मैं चर्च में बहुत बार देखता तो पूरा घर का परेशानी लेकर आकर बैठ जाते हैं, ना तो वो ताली बजाते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना तो कुछ और करते हैं। ऐसे ही लोगों का जीवन है, विश्वासियों का जीवन है। लेकिन हमें खुदा को खुश करना है। जब भी मौका मिला, जैसे सिस्टर बोलती है ना, टाइम मत बिगाड़ो और जल्दी जल्दी आराधना करो। लेकिन बहुत बार टाइम लगता भी है, लेकिन हमें मौका मिलते ही स्टार्ट कर देना है। जो भी मौका मिला प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, हमें स्टार्ट कर देना है। मेरे प्रियो, हम खुदा को खुश करें, और खुदा आपकी मर्जी मेरी मर्जी को पूरी करता है। इसलिए हमें किसी भी बातों के लिए जब हम दुआ करते हैं, दुआ करने के बाद भी खुदा को हम धन्यवाद देना कि खुदा हमारी दुआ को आपने सुन लिया, हमारी मर्जी को आपने पूरी कर दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। करके हमें धन्यवाद देना है, और खुदा निश्चय हमारी जरूरतों को पूरी करेगा, हमारी मांगों को पूरी करेगा। हम जो जिस बात के लिए, जिस चीज के लिए हम करते हैं, वो पूरी हो जाएगी। और ये वो हमारे हृदय की सोच को दे हैं। और ये मैं ये समझता हूँ कि ये दुआ करते हैं, सारी परेशानियों का समाधान है। हालेलुया। क्योंकि हम हर बातों के लिए दुआ ही करते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम दुआ ही करते हैं, और हमें दुआ में ही समाधान मिल जाता है, हमें हमारी मांगे भी हो जाती है। इसलिए मेरे प्रियो, हर बातों के लिए हमें दुआ ही करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें दुआ ही करना है। जरूरत के लिए, बीमारी के लिए, अच्छे कामों के लिए, अच्छी बातों के लिए, शादी के लिए, ब्याह के लिए, जो भी हम करना चाहते हैं, तो सारी बातों के लिए हमें दुआ ही करना है। और दुआ ही हमारे लिए समाधान है, हमारे लिए बल और ताकत, और सभी बातों का एक ही उसका क्वेश्चन है कि हमें दुआ करना है। लास्ट बात ये, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचार मसीह में सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर अकल रखेगा। खुदा की शांति हमें भरेगा। यूहन्ना 14:27 में है, मैं मेरी शांति तुम्हें दे जाता हूँ, संसार देता है इस तरह नहीं। मेरी शांति, खुदा की शांति, यीशु मसीह की शांति आपको और मुझे खुदा देता है। और वो शांति कोई चुरा नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है। वो शांति ऐसी शांति है, हर परिस्थितियों में हमें वो शांति ही देता है। हर विपरीत परिस्थितियों में भी हमें शांति अनुभव होता है, शांति फील होती है। इसलिए वो शांति हमारे हृदय में रहेगी, और हमारे हृदय की चौकसी करेगा, हमारे जीवन की चौकसी करेगा। इसलिए यूहन्ना 14:1 में कहता है कि तुम्हारे हृदय को व्याकुल ना होने दो। हालेलुया। क्योंकि इंसान छोटी छोटी बातों में, जैसे हमने सीखा, परेशान हो जाता है, व्याकुल होता है, टूट जाता है, खत्म होने के कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन खुदा के वचन को याद करो। खुदा ने कहा कि आप देखो, व्याकुल ना होने दो, मतलब व्याकुल ना होने दो, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। तो हमारी जरूरत हमारे लिए बड़ी नहीं होनी चाहिए, हमारी समस्या हमारे लिए बड़ी नहीं होनी चाहिए, हमारी विपरीत परिस्थिति हमारे लिए विपरीत बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सारे तूफान को शांत करने वाला खुदा यदि हमारे संग है, तो हमें खुदा के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। इसलिए इज़ेकियल की किताब में लिखा है कि मैं तुम्हारे जीवन में नया आत्मा रखूंगा, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा, इसलिए हम आनंदित हो जाए। हालेलुया। और पौलुस कहता है 10वीं आयत में कि 4:10 में लिखा है, वो कहता है कि मैं आनंदित हूँ। पौलुस कहता है मैं आनंदित हूँ। और 3रे अध्याय में कहता है फिलिपियो 3:1 में, हे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। हर बातों में हमें आनंदित रहना है, और खुदा ने इसलिए आपको और मुझे चुना है कि हम हर परिस्थिति में आनंदित रहे, आनंद करें, और हर बातों के लिए खुदा का शुक्र करें, धन्यवाद करें।
इसलिए मेरे अजीजों, छोटी छोटी बातों में हम परेशान ना हो, लेकिन हम आनंदित रहे। इन वचनों के द्वारा खुदा हम सबों को बड़ी बरकत देना पाए। आमीन। आमेन आमेन। थैंक यू पास्टर ज्योतिष। बहुत खूबसूरत कलाम था। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि पास खुदा के दास ने भी हमारे साथ बहुत सी बातें और बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे बीच में रखे कि किस के चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, हमें खुदा का धन्यवाद देना है, खुदा के नाम को बढ़ाई देना है। तो हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जब हम अगर देखें तो एक संसारिक लोगों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल होता है कि हर परिस्थिति में आनंदित रहना। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते